अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लअम्रुक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा तस्लीमन कसीरन कसीरा। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बज़र्ग तूई बस किस्सा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादा अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। क्या बात है, क्या बात है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले,
मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वक्त की किल्लत है, मज़मून तिवालत है, जौलानी में तबीयत है, खौलानी में जोश है। कुछ कहने की हसरत है, कुछ कह नहीं सकता, कुछ कहने की दावत है, चुप रह नहीं सकता। अलगर्ज किस्सा मुख्तसर मुख्तसर मगर जामे वक़्त के अंदर जामे गुफ्तगू करना चाहूँगा। किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता। ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता। ये महफिले कुन फका न होती, जो वो इमाम उमम न होते। शायर का जुमला समझिए और मेरा जुमला समझिएगा, जमीन आसमान का फर्क निकालूंगा। ये महफिले कुन फका न होती, जो वो इमाम उमम न होते। शायर कहता है वो इमाम उमम न होते, मेरा तसव्वुर कहता है इमाम उमम तो दरकिनार है, हमारा मुस्तफा इमामुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है। मुस्तफा तो इमामुल अंबिया है। ये महफिले कुन फका न होती, जो वो इमाम उमम न होते। ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। आपके सामने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत का जुज़ तिलावत किया है। ज़ौक़ सलामत, शौक़ सलामत, इंशाअल्लाह आपको सुरूर आएगा। बात वो करनी है जो नबी की सच्ची और सुच्ची हदीस के मुताबिक साबित है, वो बात है। कुरान कहता है लअमरुक, लाम ऐन मीम रा और काफ, 5 अल्फाज हैं बज़ाहिर। बज़ाहिर कितने अल्फाज हैं? 5, लेकिन हकीकत के अंदर बहुत बड़ी तकरीर और बहुत बड़ी तहरीर है, बहुत बड़ी तहरीर है। और तर्जमा समझिएगा। अल्लाह फरमाता है महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम, लामरुक, ए महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम। अब उम्र की कसम अल्लाह ने क्यों उठाई? निसाई के अंदर हदीस मौजूद है और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। खलीफा दोम आप फरमाते हैं, इमामुल अंबिया ने फरमाया सिवाय अल्लाह के किसी की कसम उठाना हराम है। और अल्लाह खुद फरमाता है लामरुक, महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम, महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम। क्या वजह है? अल्लाह खुद फरमाता है महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम, और महबूब कहता है अल्लाह के सिवा किसी की कसम उठाना हराम है। खुद खालिक अपने महबूब की उम्र की कसम उठाता है। वजह क्या है? सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी। पढ़िए मुआलिमुत तंज़ील, तफसीर मुआलिमुत तंज़ील के अंदर इमाम खफाजी ने नसीमुर रियाज़ के अंदर और इमाम ज़ुरक़ानी ने ज़ुरक़ानी अलल मवाहिब के अंदर एक कौल नकल किया है। क्या कि लाअमरुक, अल्लाह ने फरमाया महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम। अब उम्र किस चीज का मुरक्कब है? उम्र किस चीज का मुरक्कब है? उम्र बनती है सालों से, उम्र बनती है महीनों से, महीने बनते हैं हफ्तों से, हफ्ते बनते हैं दिनों से, दिन बनते हैं घंटों से, घंटे बनते हैं मिनटों से, मिनट बनते हैं सेकंड से, सेकंड बनते हैं नैनो सेकंड से। अल्लाह फरमाते हैं महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम, दर हकीकत ऐ महबूब मुझे तेरे एक एक पहलों की कसम, मुझे तेरे एक एक साल की कसम, एक एक महीने की कसम, ऐ
महबूब वो महीने तो दरकिनार हैं, एक पहलू जो तेरे साथ मुत्तसिल हो गया, मैं उसकी कसम उठाता हूं, मैं उसकी भी कसम उठाता हूं। चाहे वो सफा हो, मरवा हो, मक्का हो, मदीना हो, यसरब से मदीना मुनव्वरा, अल्लाह ने उसकी भी फिर कसम उठाई है, उसकी कसम उठाई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे उस शहर की कसम है जिसके अंदर तू रहश पजीर है। दर हकीकत अल्लाह ने क्या फरमाया, महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम है, उम्र की कसम। अब उम्र के अंदर इमामुल अंबिया का एक एक लम्हा मुत्तसिल है, एक एक लम्हा, चाहे मिनट है, चाहे सेकंड है, साल है, दिन है, हर एक लम्हे की कसम अल्लाह ने उठाई है, अल्लाह ने उठाई है। और अगली बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर एक फरमाया ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, फरिश्तों को फरमाया नहीं, और ये भी फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं बनाने लगा हूं जमीन में अपना नायब। अब उलमा ने सवाल उठाया, अल्लाह अपना नायब बनाना क्यों चाहता, अपना नायब, अपना खलीफा क्यों बनाना चाहता है? हम इंसान है ना, खलीफा बनाने की 3-4 वजूहात होती है। एक ये कि जो असल है, जो शहनशाह है, जो बादशाह है, उससे इलाका कंट्रोल ना हो, फिर वो अपना नायब बनाता है, फिर वो अपना नायब, अपना खलीफा बनाता है। या जो असल है, जो शहनशाह और बादशाह है, उसको अपनी मौत का खौफ हो, पीछे खलीफा बना के जाता है। अलामा साहब तवज्जो फरमाइएगा, अपनी मौत का खदशा हो, फिर वो क्या बनाता है, नायब बनाता है। हमारे साहब तवज्जो फरमाना, या पूरा इलाका इस तरह कंट्रोल ना हो कि वो थक जाता हो, थकने के बाद अक जाता हो, फिर वो अपना नायब बनाता है। अब अल्लाह की जात 3 अमलों से पाक है, अल्लाह थकने से पाक है, खालिक अकने से पाक है, अल्लाह की जात मौत से पाक है, इलाका कंट्रोल ना हो इससे भी खालिक पाक है। फिर रब को क्या बनी है कि अल्लाह ने अपना नायब बनाया? इसका जवाब देते हैं इमाम बैज़ावी, और पूरी दर्से निज़ामी के अंदर सबसे जो मुश्किल तरीन तफसीर है वो तफसीर बैज़ावी है, तफसीर बैज़ावी। और तफसीर बैज़ावी के अंदर एक नहीं, कमो बेश 7 उलूम उसके अंदर शामिल है। 7 उलूम पे बहस होती है तफसीर बैज़ावी के अंदर। तफसीर बैज़ावी के अंदर इमाम बैज़ावी ने जवाब दिया, क्या? आप फरमाते हैं दर हकीकत अल्लाह बहुत, हम बहुत जवाल, अल्लाह की जात बहुत उरूज पे, हम इंतहाई पस्ती के आलम में, हमारी वहां तक रसाई नहीं है। दर हकीकत खालिक ऐसा एक वास्ता देना चाहता है कि जिसकी वहां तक रसाई हो, वो रास्ता, वो वास्ता खालिक ने अपने नबियों के साथ पैदा फरमाया है कि वो नबी खालिक से लेते रहे, हमको अता करते रहे, खालिक से लेते रहे, हमको अता करते रहे। फिर अल्लाह ने बनाया आदम को, आदम होता है दम से, आदम बनता है दम से, जिसके अंदर दम नहीं वो आदम का बच्चा नहीं है, जिसके अंदर दम नहीं वो आदम का बच्चा नहीं। आदम वही है जिसके अंदर दम है। अब दम वाला वही है जो नबी के साथ मोहब्बत रखता है, नबी के साथ मोहब्बत रखता है। अब इमामुल अंबिया की एक हदीस समाअत कीजिएगा, सुबुलुल हुदा वर रशाद, इमाम शामी की किताब,
उसके अंदर इमाम खफाजी ने गयाज के अंदर और जुर्कानी अलल मुवाहिब के अंदर इमाम जुर्कानी रहमतुल्लाह अलैह ने कोड किया। शफा शरीफ के अंदर काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने कोड किया। इमाम मुल्ला अली कारी ने इसकी शरह, जो शफा की शरह है, उसके अंदर कोड किया। हदीस क्या है? इमामुल अंबिया बैठे हैं, सहाबा का जम्मे गफीर, एक सहाबी देहाती आराबी आया, आके सवाल करता है, या रसूलल्लाह मैं तलबगार हूं, कुछ अता कीजिए, कुछ अता कीजिए। आका ने फरमाया, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदर। इमामुल अंबिया बैठे, सहाबा का जम्मे गफीर भी, आके सवाल किया, या रसूलल्लाह कुछ चाहता हूं, किसी चीज की तलब है, कुछ अता कीजिए। आका ने पता क्या फरमाया? इमामुल अंबिया ने इशारा किया, वो पहाड़ के बीच जितनी बकरियां हैं वो सारी तेरी हैं, जा ले जा, वो तेरी हैं। अब वो आराबी पेंडू देहाती जो आया था, उसका एक रंग आता है, एक जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं? उर्दू समझ आती कि नहीं भाई? एक रंग आता, एक जाता। देखता इमामुल अंबिया के चेहरे पर, कभी सहाबा के चेहरे पर, कभी सिद्दीक़ अकबर का चेहरा तकता है, कभी मौला अली हैदर कर्रार का चेहरा तकता है कि हो क्या गया है, तलब लेके क्या आया था, नवाज कैसे, क्या तलब थी, नवाजा कैसे है। अब सहाबा में से एक सहाबी उठ के अर्ज करते हैं, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ये सारी बकरियां तेरी हैं, ले जा। सहाबी कहता है, अराबी पेंडू देहाती, ये नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के जो रसूल होते हैं वो मजाक नहीं करते, जब किसी को देते हैं फिर दे देते हैं, वापस नहीं लेते, फिर दे देते हैं, अता कर देते हैं। अब इमामुल अंबिया ने बकरियां अता फरमाई। अब सहाबी को तो चाहिए था ना, बकरियां मिली, वो लेकर घर चला जाता। लेकिन जो रियल में, हकीकत में जो पीर का मुरीद हो, उस्ताद का शागिर्द हो, जो हलाली, बिलखुसूस जो हलाली शागिर्द हो, वो ये नहीं चाहता कि उस्ताद ने मुझे गिफ्ट तोहफा दिया है, मैं इसको छुपा के रखूं, पॉकेट में रखूं, किसी को दिखाऊं ना, बल्कि हलाली वही होता है जो उसका प्रचार करता है, जो प्रचार करता है। अब यहां से नुक्ता समझिएगा, सहाबी ने क्या किया? सड़क चौकों पे खड़े होकर ऐलान किया। अब ऐलान क्या करता है? यहां से देखिए सहाबी का अकीदा, ऐलान करता है, लोगों आओ नबी की बारगाह में, आओ उस आमना के लाल की बारगाह में आ जाओ। वो पहली मुलाकात में इतना देते हैं, इतना नवाज देते हैं, दोबारा मांगने की हाजत नहीं रहती। मुझे देखिए, मैं बन के सवाली गया था, बन के बादशाह आया, सवाली बन के गया था, बादशाह बन के आया हूं। ऐलान किया, चौकों में खड़ा होके ऐलान किया सहाबी ने कि पहली मुलाकात में इमामुल अंबिया ने इतना नवाज दिया, इतना नवाज दिया, दोबारा मांगने की हाजत नहीं पड़ी। मुस्लिम के अल्फाज, मुस्लिम के अल्फाज, मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, इमाम खफाजी ने भी इसको नकल किया है, और नसीमुर रियाज के अंदर भी है, सुबुलुल हुदा व रशाद के अंदर भी रवायत मौजूद है। क्या अबू हुरैरा का नाम सुना है? अबू हुरैरा सरकार के सहाबी, और अबू हुरैरा वो सहाबी नबी के हैं जिन्हों सबसे ज्यादा हदीसें नकल करते हैं। सिद्दीक़ अकबर, मौला अली, उस्मान गनी, उमर फारूक, अबू सईद खुदरी, सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु,
सारे सहाबा से बाद में ईमान लाने वाले अबू हुरैरा हैं और सबसे ज्यादा रवायत हदीस से रिवायत करने वाले अबू हुरैरा, ये वो अबू हुरैरा है और यही वो अबू हुरैरा है जो हदीस से ज्यादा नकल करने की इल्लत वजह क्या है कि इमामुल अंबिया ने हाफिज़े की दुआ अता फरमाई थी। अबू हुरैरा आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, या रसूलल्लाह भूख लगी है। आका ने फरमाया कुछ तेरे पास है? सहाबा अर्ज करता है या रसूलल्लाह चंद खजूरें हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। इमामुल अंबिया ने फरमाया चंद जो खजूरें हैं तेरे पास वो लेकर आ, वो लेकर आ। मर्तबान में थी या जिस मिट्टी का बर्तन था उसमें थी। सरकार ने हाथ डाल के 2 या 3 खजूरें उठाई, कुछ पढ़ के खजूरें वहीं डाल दी, उसी मर्तबान के अंदर खजूरें डाल दी। खजूरें डाल के सरकार ने फरमाया इसको बंद कर ले, जब जी चाहे, जहां चाहे, जिस जगह चाहे, जैसे चाहे, जिस दौर में चाहे, जब चाहे, जी चाहे निकाले, खा लिया कर, देखना नहीं है। मुस्लिम के अल्फाज है, मुस्लिम के अंदर सरकार ने फरमाया देखना नहीं है, जब तेरा जी चाहे तूने खानी है, खा भी खिला भी, कम होने वाली नहीं है। सहाबी ने वो मर्तबान उठाया, घर लेके आया। अब इमामुल अंबिया का विसाल कब हुआ? 11 हिजरी को। आमिर साहब तवज्जो फरमानी, बहुत बड़ा नुक्ता देने जा रहा हूं, बहुत बड़ा नुक्ता। सरकार के ज़हरी दौर के अंदर मर्तबान मिला, ज़हरी दौर के अंदर, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौरे नबूवत गुजरा, विसाल हो गया। खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे, खजूरें खाते रहे, खिलाते भी रहे। सरकार का विसाल हुआ, सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत आया, खजूरें खाते भी रहे, खिलाते भी रहे। दौर सिद्दीक़ अकबर खत्म हुआ, खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे, खाते भी रहे, खिलाते भी रहे। दौर खत्म हुआ, फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया, कमोबेश 12 साल रहा। कितने साल? 12 साल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यार? 12 साल उम्र फारूक का दौर रहा। 12 साल खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे, जहां तक के अरब के अंदर मशहूर हो गया किसी के पास खजूरें नहीं है, वो अबू हुरैरा के घर चला जाए, खजूरें मिल जाएंगी, खजूरें मिल जाएंगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। अबू हुरैरा के घर चला जाए, उसको खजूरें मिल जाए। ये कितने साल बनते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम का दौर गुजरा, सिद्दीक़ अकबर का दौर गुजरा, फारूक आजम का दौर गुजर गया। उसके बाद आया सैयदना उस्मान गनी का दौर। उस्मान गनी के इब्तिदाई चंद साल गुजरे, खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे, खाते रहे, खिलाते रहे, यहां तक के इब्तिदाई चंद साल गुजरे, मर्तबान गुम हो, मर्तबान गुम हो गया, गुल हो गया, गायब हो गया, और अबू हुरैरा रोना शुरू कर दिया। अब कमोबेश सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उनका दौर गुजरा, फारूक आजम का दौर गुजरा, उस्मान गनी का दौर गुजरा। 35 से 40 साल का दौर ये गुजरता गया। खजूरें खाते भी रहे, खिलाते भी रहे, और इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम कहता है, रब्बे काबा की कसम पता नहीं चलता था
खजूरें पहले ज्यादा थी या अब कम है? खजूरें पहले ज्यादा थी या अब कम है? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खजूरें पहले ज्यादा थी या अब कम है? ये एक चिट मेरे पास है, ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद का वाकया बयान करें, आपकी मेहरबानी होगी, या यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया। मैं मुख्तसर मगर जामे आपको बयान कर दूं। हाँ, यही बात करने लगा हूं मैं, मुख्तसर मगर जामे। आपकी बात मैंने पहले कर दी है, उधर से भी इशारे हो रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया अगर बयान किया जाए या गाजी इल्मुद्दीन शहीद का ये वाकया बयान किया जाए, इसके लिए टाइम की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। लेकिन बहरहाल, हाँ जी चलो ठीक है, वो कारी साहब बयान कर देंगे। लेकिन अल गर्ज किस्सा मुख्तसर एक हदीस आपको सुना दूं। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला हदीस के रावी हैं, मिशकात के अंदर, बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर, तबरानी के अंदर। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास यजमाइन। आका ने फरमाया, उस वक्त तक तुम में से कोई भी कामिल तरीन ईमान वाला नहीं जब तक मैं मोहम्मद को महबूब न। ईमान की बात की है, ईमान की बात। बज़ाहिर हदीस छोटी है, लेकिन हकीकत में जाए तो बहुत बड़ा मसला है। क्यों? कोई एक अमल भी हमारा बगैर ईमान के काबिल कबूल नहीं है। गोया के सारे अमाल मोमिन के, मुसलमान के सारे ईमान की तकमील इमामुल अंबिया की मोहब्बत के साथ वाबस्ता है, मोहब्बत के साथ वाबस्ता है। और ईमान वही है, ईमान से पहले इंसानियत है, इंसान के बाद मोमिन और ईमान वाला तकाज़ा है। ठीक है ना? ये ना हो ईमान के, मोमिन के हम दावेदार तो हूँ, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत ही ना हो। क्या बात है। आप तारीख उठा के देख लें, तारीख उठा के देख लें, पूरी तारीख के अंदर औलिया गुजरे, अंबिया गुजरे, अमाल देखकर कम लोग ईमान लेकर आए, मुसलमान कम हुए हैं। वलियों ने अगर मुसलमान भाई किए हैं ना, अंबिया ने अगर मुसलमान किए हैं ना, तो अंबिया का, औलिया कराम का अखलाक देखकर लोग मुसलमान हुए हैं। ठीक है ना? अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। हर लहज़े मोमिन की नई शान, नई आन, गुफ्तार में, किरदार में अल्लाह की बुरहान। अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। इकबाल कहता है कि अपने अज़ाइम को, अपने इरादों को अपने सीने के अंदर इतना पुख्ता करो, फिर मोमिन की निगाह होगी, निगाह जहां तक उठेगी वहां तक काम कर। अल गर्ज किस्सा मुख्तसर, किताब फितरत के सरवरक पर जुना में अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता, ये महफले कुन फका न होती, जो वो इमामे उमम न होते, ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्त अहबाब से एक इल्तिमास है कि मेरी तकरीर के मुतल्लिक़ किसी किस्म का कोई सवाल किसी के ज़हन में, कोई सवाल हो तकरीर के मुतल्लिक़, तकरीर से हट कर कोई सवाल जी, कोई नहीं, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे।